हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम अभिनव है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ 11 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाले हैं और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक कि इफ़ यू आर इन योर 20s एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, दिस पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ stay fit, take care of your health, because when you are young it is very easy to abuse your body और बॉडी भी आपका साथ देती है। आप रात भर जागते हो, पार्टीज करते हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग एवरीथिंग आउट ऑफ लिमिट करते हो, एंड दैट टाइम बॉडी भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स या यू कैन से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाती है। बट आफ्टर योर 30s you start feeling that. So take care of your health, because you will realize it later that health is the biggest wealth. So better take care of your health, stay fit. And second point is start early, whether it is your career, whether it is any dream what you want to fulfill, कोई business, कोई plan, कोई investment, कोई passion, जो भी आप करना चाहते हैं, डोंट वेट टू मच। समटाइम्स जब हम कोई भी चीज़ को शुरुआत करते हैं या हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को पैशनेटली करना चाहते हैं, कभी कभार फर्स्ट थिंग इज़ नॉट आवर डेस्टिनेशन। धीरे धीरे लाइफ में चीज़ें आती हैं और आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप हिट एंड ट्रायल करके भी कभी कभी अपने लाइफ में सीखते हैं। तो इफ़ यू विल स्टार्ट अर्ली, देन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, रैदर कि यू आर स्टक ऑन समथिंग फॉर सो लॉन्ग। एंड मैं इसको जॉब से भी जोड़ना चाहूँगा फॉर दोज पीपल, बिकॉज हमारे यहाँ वो कल्चर है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी लोग 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक लगे रहते हैं। इसमें सही या बुरे के डिबेट में हम नहीं घुसेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका तर्क है अलग अलग तरीके से भी। बट आई विल से कि बहुत ज़्यादा समय तक आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो, और अगर वो मिल जाए तब तो ठीक है। बट देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने कि अपना पूरा लाइफ ही बर्बाद कर दिया है 8-8 10-10 साल या उससे भी ज़्यादा तैयारी करके, जॉब की तैयारी करके। और मेरे इस चैनल पे भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि बहुत समय तक लगे रहते हैं, दे आर इन देयर 30s और वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ, देन व्हाट दे विल डू। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग स्टार्ट अर्ली। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट अर्ली, देन माय थर्ड पॉइंट इज डू मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करने से मत डरो, बिकॉज अगर आप मिस्टेक एज इन अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एंड दिस थिंग विल बी हेल्पफुल कि जब आपने किसी भी चीज़ को अर्ली स्टार्ट किया है, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक्स इन योर मिड 30s एंड 40s, देन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने का ऑप्शन आपके पास रहता नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग्स इन योर 20s, सो आपके पास फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू आर सिंगल, आपके पास बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, फैमिली का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। फैमिली के एक्सपेक्टेशन के साथ साथ यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव योर ओन फैमिली, वाइफ, किड्स, सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। देन यू कैन टेक सम रिस्क, यू कैन डू सम मिस्टेक्स, देन यू कैन फिगर इट आउट। हिट एंड ट्रायल मेथड यू कैन से कि आप फिगर आउट कर सकते हो। दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट, दैट डू मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम इट एंड इम्प्रोवाइज। फोर्थ पॉइंट, जिसमें कि यूथ बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं, कीप योर फ्रेंड सर्कल स्मॉल, कीप क्वालिटी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, समय पड़ने पर कोई भी दोस्त काम नहीं आएगा। 1-2 दोस्त होंगे, शायद वो काम आ भी जाएं, और उनसे भी हेल्प मांगने में यू विल स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड। यूथ बहुत ज़्यादा अपना समय फ्रेंडशिप में बर्बाद करता है। ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, मिलना जुलना, पार्टीज़, बहुत ज़्यादा इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ये काम आते भी नहीं है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर स्कूल फ्रेंड्स हैं तो वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ छूट जाते हैं, कॉलेज का फ्रेंड जॉब में कलीग के साथ उनसे टच ख़त्म हो जाता है, एंड कलीग भी अनटिल एंड अनलेस आप एक कंपनी में हो तब तक वो आपके साथ रहते हैं। फिर वो भी लाइक वंस यू स्विच द कंपनी और वंस यू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बदल जाते हैं।
सो आप बहुत ज़्यादा जिनको टाइम और एनर्जी अपना वेस्ट जिनके पीछे कर रहे हो, उतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन अच्छे दोस्त काफ़ी हैं लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास दो तीन अच्छे दोस्त हैं देन यू आर लकी। फिफ्थ पॉइंट इज़ रीड गुड बुक्स। बुक्स लाइक गुड ऑटोबायोग्राफीज एंड बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि आपका आपके सोचने का तरीका बदलती हैं। एंड ट्रस्ट मी, 200-250-300 रुपये की किताब से अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ में, अपने यंग स्टेज में, अपने यंग फेज़ में कर भी नहीं सकते हो। सो लाइक थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के साथ आप नहीं समझ पाते हैं, जो कि आप बुक्स के साथ समझ पाते हैं। आपके सोचने और समझने की शक्ति बड़ी होती है। एंड with this only, if you will read good books, you will get emotionally intelligent, because you are reading, you are going through thoughts of those people जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ हासिल किया है और अपने थॉट्स को बुक्स में शेयर किया है। सो आई थिंक इन दैट वे आप पर्सनली अगर वैसे लोगों के साथ नहीं भी हैंग आउट कर रहे हैं, लेकिन बुक्स के माध्यम से आप उन महान लोगों के थॉट्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप स्टैंड आउट करने लगते हो, जिसने कि कुछ अच्छी 10-20-50 बुक्स पढ़ी हैं, और उसके बात करने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा दैट वो दूसरों से अलग है। सो आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, अच्छे बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थिंक रैशनली। ये इजी नहीं है। थिंक रैशनली कहने का मतलब है कि लॉजिकल थिंकिंग, अनबायस्ड थिंकिंग, इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना, किसी भी बायस्ड वे में किसी भी चीज़ को नहीं परखना। सो क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग एक दिन में आएगा भी नहीं, इसके लिए बहुत सारा समय और यू कैन से कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। बट क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन थिंग, एंड अभी तो बहुत सारे जॉब्स में भी क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। in any interview, job interview, if you are going, they will test your critical thinking only, because कोई भी पैनलिस्ट अगर एज अ रिक्रूटर अगर आपको चेक करेगा हाउ रैशनली ही इज़ थिंकिंग, सो रैशनल थिंकिंग यू विल हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग। और ये कनेक्टेड है टू माई प्रीवियस पॉइंट कि इफ़ यू विल स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, सो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू थिंक रैशनली। सेवन्थ पॉइंट इज़ बी फाइनेंशियली अवेयर। नॉर्मली हमारे फैमिली में, हमारे आसपास हमें शुरू से बताया जाता है कि पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है, देन ऑफ कोर्स पढ़ाई के बाद करियर है, जॉब है। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया जाता है, मोटे मोटे तौर पे ये भी कहा जाता है कि पैसा बचाना चाहिए, बट पैसे को बचा के करना क्या है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसे से पैसा बनाना कैसे है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बैलेंस शीट पढ़ना शुरू कर दो। यू शुड बी अवेयर कि बेसिक व्हाट इज़ फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कि जब आप जॉब में जाओ, जब आप कमाने जाओ, तो आपको पता हो कि आप जिस पैसे के लिए 10 घंटे 12 घंटे अपना लगा रहे हो, उस पैसे का आपको करना क्या है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है, और मैं आपको ये बात अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बैंकिंग सेक्टर में था 10 साल। मैंने लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए हैं। उनको अगर किसी ने कह दिया कि 2 लाख यहाँ पे डाल दो, तो वो वहाँ पे डाल देते हैं। किसी ने कह दिया 5 लाख इस म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो उस म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। उनको खुद नहीं पता है कि उनको उनके खुद के पैसे जो उन्होंने मेहनत से कमाए हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। पैसे कमा तो रहे हैं, लेकिन उस पैसे को ग्रो कैसे करना है, सेव कैसे करना है, उसके लिए 12 घंटे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो 12 मिनट भी नहीं सोच रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो डू दैट। माय नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट है कि सजेशंस जो कि हम अपने आसपास में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग, इन सब से लेते हैं,
आपको पता होना चाहिए कि आप सजेशन किससे ले रहे हो। आप जस्ट किसी से भी अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करके उनसे सजेशन लेना बंद करो। ट्राई टू टेक सजेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सजेशन वैसे लोगों से ही लीजिए जो कि सजेशन देने के लायक हो। जस्ट फॉर द सेक, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके बड़े भैया आईआईटी ग्रेजुएट हैं एंड इफ़ यू वांट टू डू सीए, सो ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू सजेशन। मे बी वो आपके बड़े भाई हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बट स्टिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सजेशन लेना, उस करियर के बारे में पूछना, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं, वो ज़्यादा सही होगा। तो आप सजेशन वैसे लोगों से ही लीजिए जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, जो उस फील्ड के बारे में, जो उस एरिया के बारे में इन एंड आउट जानते हों। तो वैसे लोगों से ही सजेशन लेने की कोशिश कीजिए। जस्ट रैंडम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स से सजेशन लेना सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, स्टॉप मेकिंग रोल मॉडल्स। आजकल के ट्रेंड में रोल मॉडल मानना, फॉलो करना इज़ वेरी कॉमन। बहुत जल्दी लोग किसी को आइडल मान लेते हैं, फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। पहले के समय में ये इतना कॉमन नहीं था, इतना ज़्यादा फॉलोइंग कल्चर या फ़ैन वाला कल्चर नहीं था। पर्सनली अगर मैं अपने आप को किसी का फ़ैन और फॉलोअर मानता हूँ तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज भी मैं जितना किसी एक पर्सन को आइडलाइज करता हूँ तो इट विल बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप जस्ट किसी भी रैंडम किसी भी पर्सन को जस्ट बिकॉज उसका सोशल प्रेजेंस है, या वो अच्छी बातें करता है, या वो अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन कल्चर, फॉलोइंग कल्चर, आई थिंक इससे कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो तो कर रहे हो एंड इट स्टार्ट मेकिंग यू फील इन्फीरियर। मुझे ऐसा लगता है कि यू स्टार्ट गिविंग देम सो मच लाइमलाइट, और कहीं ना कहीं ये सही भी नहीं है फॉर अ यूथ। वट एवर फैन कल्चर इज़ देयर, दैट इज़ नॉट दैट गुड, एंड आई सजेस्ट टू दोज पीपल हु आर इन देयर 20s कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग या फ़ैन बनने की किसी की ज़रूरत नहीं है। डू योर वर्क। 10th पॉइंट इज़ स्टॉप कंपीटिंग अदर्स। दूसरों से कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना बंद करो। खुद से कंपटीशन करो, खुद से कंपैरिजन करो। ट्राई टू इम्प्रूव व्हाट यू वेयर यस्टरडे, बिकॉज दूसरों से कंपटीशन करने से नेगेटिविटी आएगी, एंग्जाइटी आएगी। खुद से कंपटीशन करोगे, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ट्रस्ट मी यू विल फील पॉजिटिव। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल वेट लूज़ को लेकर के, राइट। ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल। सो अगर आप किसी की बॉडी को आइडलाइज करते हो, इफ़ यू वांट टू मेक बॉडी लाइक हिम और हर, और आप उसको देख रहे हो, द पर्सन इज सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैदर कि आप एक हफ्ते मेहनत करो, फिर वेइंग मशीन पे खुद को चेक करो, और उस एक हफ्ते में अगर आपने 1 किलो भी कम कर लिया, देन इट विल बी अ बिगर मोटिवेशन फॉर यू, ट्रस्ट मी। दूसरों से कंपटीशन करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कल क्या थे, उससे आप आज कितने बेहतर बने हो, इस पे ज़्यादा फोकस रखो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना सुनने में जितना इजी है उतना आसान है नहीं एक्चुअली। LKK, इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, लोग क्या कहेंगे, इससे दूर रहो। बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने 3-4 वीडियो में, शायद मैंने हर बार कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। यू डू योर थिंग। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़ो। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, आपने इतना कर लिया ये नहीं हो पाएगा, वो कर लिया, उसने तो इतना कर लिया, तुम अभी तक यहीं हो। सो मैनी थिंग्स। ये आप उन्हीं लोगों की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हो जो कि आपके आसपास होते हैं, मोस्टली फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स, जिनको कि आप जानते हो। बिकॉज लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर आप करेक्ट पाथ पे हो देन यू शुड नॉट बॉदर व्हाट अदर्स आर सेइंग। मैं ये सारी बातें
ये सारे पॉइंट्स, ये सारे 11 पॉइंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप इन सारे पॉइंट्स में से कितने पॉइंट पे मेरे साथ अग्री करते हैं, एंड कितने पॉइंट्स को आप डिसअग्री करते हैं, दैट यू कैन से इन द कमेंट। बट आई थिंक अगर इन 11 पॉइंट में से 5-6 पॉइंट्स भी अगर ध्यान दी जाए, अगर सीरियसली इन पे सोचा जाए, इन पे काम किया जाए, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू ग्रो बेटर, इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। बाकी यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। See you in my next video. Thank you. Bye bye.